नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड के चेयरमैन और आईसीए एशिया पैसिफिक के प्रेसिडेंट डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, पुराने वर्ष से हम नए वर्ष में प्रवेश कर गए हैं जी। क्या संदेश देना चाहेंगे सहकारिता बंधुओं को, किसानों को और देशवासियों को? देखिए, पहले तो नए वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, हम सभी को हृदय से मुबारकबाद देते हैं और विशेष रूप से इस देश की जो रीढ़ है हमारे किसान भाई, उनको हमारी ओर से, हमारी संस्था क्रिप्को की ओर से, कोऑपरेटिव मूवमेंट की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरा, आज हम सब इस बात को महसूस कर रहे हैं और हमारे देश की सरकार ने भी ये महसूस किया है कि सहकारिता एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम पूरे देश में खुशहाली ला सकते हैं, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ किसानों को कृषि आदान प्राप्त करने के लिए, चाहे उन्हें सस्ते ब्याज की दरों पर क्रेडिट उपलब्ध होना हो, चाहे उन्हें खाद, बीज, पेस्टिसाइड, जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं उपलब्ध कराना हो, या जो उनका अच्छा उत्पादन आए उस उत्पादन को भारत सरकार द्वारा तय किए गए रेट पर अगर बेचना है, तो हमारी सहकारी संस्थाएं ही उसमें अग्रणी भूमिका निभाती हैं और सहकारी संस्थाएं ही जो है किसानों के उस उत्पाद को खरीद करके किसानों को सही मूल्य दिलाने का काम करते हैं। आज सरकार के द्वारा भी कोऑपरेटिव मूवमेंट की मदद हो रही है। आज तमाम जो हमारी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको जो है कंप्यूटराइज किया गया है। हमारे किसानों के उत्पाद को जो सरप्लस होगा उसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमारी सहकारिताएं गठित की गई हैं। किसानों को उच्च किस्म का बीज उपलब्ध कराने के लिए सहकारिताओं का गठन किया गया है, या और तमाम जो है ऐसे काम जो किसानों के हित के लिए हैं वो कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से हो रहे हैं। हम देश के लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि हमें आज मिलजुल करके, एकजुट होकर के कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत बनाना है। हाँ सर, क्रिप्को इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए देश में प्रयासरत है और अभी पिछले कुछ समय पहले सूरत में आपने एथेनॉल सिस्टम का जो विकसित करने वाली प्रणाली है उसका शिलान्यास किया है, तो कैसे फायदा होगा, क्या है पूरा? देखिए, हमारी जो सहकारी संस्था है कृषक भारती कोऑपरेटिव क्रिप्को, हमने किसानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यूरिया, डीएपी, एनपीके, पोटास, कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर, उच्च क्वालिटी का सीड, तमाम चीज़ें कृषि आदान जो है उपलब्ध कराने का सहकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रयास किया है। आज हमने अपनी संस्था को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास किया है। आज देश में एथेनॉल की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है, क्योंकि भारत सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है पेट्रोल और डीजल में मिक्सिंग की, हमने एथेनॉल बनाने के लिए एक नहीं बल्कि 3 प्लांट हमने लगाने का काम प्रारंभ किया है। पहले हमने सूरत में, दूसरा हमने कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश में, तीसरा तेलंगाना के करीमनगर में हमने एथेनॉल के 250 KLPD क्षमता के हमने जहाँ प्लांट लगाए हैं, वहीं हम जो है उस जो हमारे प्लांट होंगे ग्रेन पर आधारित होंगे। हम किसानों के जो है जो राइस है उसको खरीद करके एथेनॉल बनाएंगे, हम मक्का को खरीद करके एथेनॉल बनाएंगे। वहीं हम जो ईंधन के रूप में किसान के जो बायो प्रोडक्ट है, जो किसान की खेती में तमाम वेस्ट जो चीज़ें जाती हैं उनको हम ईंधन के रूप में प्रयोग करके किसानों के उन तमाम उत्पाद को
खरीद करके जहां उन्हें उचित मूल्य भी दिलाएंगे, वहीं उस उत्पाद के माध्यम से हम देश में जो आज तमाम पेट्रोलियम पदार्थों की कमी है उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। वहीं तीसरा, हम अपनी संस्था को डाइवर्सिफाई करके और प्रयास करेंगे कि हम अच्छा मुनाफा भी कमाएं, जिससे कि जो हम अपनी संस्थाओं को, शेयर होल्डर जो किसानों की संस्थाएं हैं, उनको और अच्छा डिविडेंड दे सकें, उनको उन संस्थाओं को हम आर्थिक रूप से भी मदद कर सकें। सर, वर्ष 2023 के लिए और क्या टारगेट आपने तय किए हैं ताकि सहकारिता उन लोगों को लाभ मिले? देखिए, देश में सहकारिता को मजबूत करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमने ये प्रयास किया है कि तमाम किसानों को अच्छी खेती करने के लिए उनको ट्रेनिंग, उनके फसल गोष्ठियाँ, उनको समय समय पर ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराने में और शीघ्रता बरती जाए, और उन्हें खेती करने में भी हमारी संस्था पूरी तरीके से लोगों की मदद कर रही है। हम हमेशा ये प्रयास करते हैं, हम यूरिया का उत्पादन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम किसानों को इस बात के लिए शिक्षित करते हैं कि संतुलित मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि 2023 जो है सहकारी आंदोलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष होगा, और इस वर्ष में हम निश्चित रूप से बेहतर करके और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तो ये थे डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, जो हमें बता रहे थे कि सहकारिता के माध्यम से किस तरीके से किसानों को उन्नति के रास्ते पर बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यदि किसान मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। धर्मेंद्र साहू, रेपको न्यूज, दिल्ली।